Hello, guys. Welcome back once again to a fantastic episode we bring to you that is about hashtag the Blue Mic Independent Artist along with Hangama Allowed app. जहां आज हमारे साथ वो शख्स है जिनके बारे में मैंने ना इस साल के बकेट लिस्ट में कहा था आई नीड टू टॉक टू हिम. तो मेरा कबूतर उस चिट्ठी को लेकर पहुंच गया शायद उस शख्स के पास जिसने कहा कि बेटा आज ही है वो तारीख जहां पर बैठकर आप राजा से बातचीत करेंगे. None other than the king himself. Hello, king. How are you doing? हेलो जी, प्रणाम, सत श्री अकाल. एकदम बढ़िया. आप सब कैसे हैं? हम एकदम फर्स्ट क्लास से और हमारा कबूतर तो बिल्कुल सही जगह पहुंच गया कि आप तक आ गया है. आपका कबूतर फिलहाल अच्छे अच्छे गानों का कौन कौन सी जगह पर जाने वाला है? पता नहीं, जहां मंजिल ले जाए. क्या बात है. You have now crossed up over 100 million views over the song मान मेरी जान. मतलब और कितना. देखिए, नंबर तो ऐसी चीजें जिंदगी के अंदर के अनलिमिटेड बने हैं. जहां तक लिखा होगा, मतलब जहां तक होगा कि कब मैं अपने मतलब बुढ़ापे में जाके देखूंगा कि भाई ये दिस वाज द मैक्सिमम नंबर लाइक आई स्कोर्ड, तो वहां तक चला जाए, ठीक है. बट इस गाने में ऐसा क्या खास था किंग जिसने मतलब इतना खींच लिया सबको अपनी ओर कि जहां देखो इंस्टाग्राम की हर दूसरी रील आपके गाने पे बनी हुई है? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत सिंपल ही गाना है. मतलब बहुत कोई ऐसी कोई अनोखी या गुची लुई शैनल वाली बातें नहीं है. मतलब दिल से दिल तक की बात है, सीधी सीधी बात है. और उसी तरीके से वो बनी और कही गई और लोगों को भी उसी तरीके से हिट हुई. अब वो चाहे कोई पैसे वाला हो या गरीब हो, दोनों को एक ही चीज फील हुई कि प्यार अनकंडीशनल होता है. वो इन चीजों के साथ नहीं आता. तो वीडियो में बिल्कुल वही सिंप्लिसिटी है, गाने में भी वही बातें हैं कि इन द एंड ऑफ द डे आप बड़ी चीजें खरीद छोटी चीजें खरीद के किसी को टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए आप खुश कर सकते हो, मगर किसी का दिल खुश रखना है तो प्यार जरूरी. So, keep coming back to the question, like एक जुनून चाहिए होता है किसी चीज को पाने का और आपने वो जुनून शायद जिंदगी के सही वक्त पर ले लिया कि now people know who you really are. बट इस जुनून के पीछे की वजह क्या थी? मेरे को एक्चुअली सही समय पर बता दिया गया. मतलब ये बिल्कुल यही बात मेरी मम्मी बोलती हैं और आज से 5 साल पहले उन्होंने ये बात बोलनी शुरू करी थी कि बेटा इस दुनिया में हर चीज हर कोई कर रहा है. कह रही तुझे पता है चीज किसे मिलती है? कहती जिसके अंदर ना जुनून और पागलपन होता है कुछ करने का, उस चीज को पाने का. कहती नहीं तो मेहनत सब कर रहे हैं. मेरी मम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, बट उनकी जब मैंने वो बात सुनी ना, तो मैंने वो हर बड़े से बड़े स्कॉलर के ऊपर लगा दी, हर बड़े से बड़े कोर्स के ऊपर लगा दी, हर बड़े बड़े से बड़े स्पोर्ट्स या इंडस्ट्री कुछ भी हर जगह लगा दी. और यही चीज पाया कि हाँ यार, काम तो सब कर रहे हैं, बट कौन है टॉप पे, लोग कैसे जा पा रहे हैं वो. और जब वो देखे वो लोग टॉप पे क्यों है, तो पता चलता है कि वो लोग पागल, वो लोग जुनून है, दे आर लाइक जीनियस, दे आर लाइक क्रेजी अबाउट दैट थिंग. तो आई हैव टू बी दैट पर्सन फर्स्ट. उसके बाद की बात बाद में होता है ना, जब आप किसी चीज से प्यार करने लग जाते हो, बहुत ज्यादा ही प्यार करने लग जाते हो, वो प्यार दिखता है. ऑरा उसी को कहते हैं, एनर्जी इसी को कहते हैं. दो लोग जब, ये दो लोग या एक कोई इंसान किसी चीज से प्यार करे और बेइंतहा प्यार करे, तो वो लोगों को दिखता है. लोग भी जुड़ना चाहते हैं कि ऐसा क्या है. अब जैसे मैंने वही वाली बात, कमिंग बैक टू दैट, वो कि मैं क्यों नहीं मोहब्बत वाली बात, क्योंकि लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो वो देख के ऐसा लगता है कि खिंचता तो है कि यार देखूं तो सही, मगर फिर देख के लगता है यार लेवल क्या चीज होगा. यार जुनून है, प्यार है उनका. तो शायद मैं वो अपनी आर्ट के लिए हूं, वो भी किसी इंसान के लिए नहीं हूं. तो बट हाँ, हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स, आई फील लाइक. तो मम्मी जी का बहुत बड़ा इसमें हुआ है कि सही टाइम पे 5 साल पहले ये बात हुई और उन्होंने शुरू करा. मैंने और ज्यादा वीडियोस निकालनी शुरू कर दी. फिर उसी से देखिए वो बात सुनी तो इतने 4-5 गाने निकाले. फिर हसल ने बुलाया, मैं हसल पे गया, फिर हसल से निकला, फिर हसल के बाद अपनी जर्नी शुरू करी, फिर हसल जज करा, फिर उसके बाद इंडिया का सबसे बड़ा गाना दिया, सबसे बड़ी एल्बम दी. तो इट ऑल स्टार्टेड देयर, एवरीथिंग It all हैपेंस. starts there. Absolutely. But King, don't you feel that कि आपके इंटेंशन अगर लाइफ में सही होते हैं तो ही आपको सही लोग मिलते हैं, वरना जिस इंसान ने आपके पहले गाने को सुनकर आपको डिस किया था वो क्यों किसी लड़के को कहता कि रात को नींद में से उठा के इस बंदे को बुलाओ यार, ये बंदा शो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. 101% सच है ये बात, 101% सच है. मैं पूरा इस बात से सहमत हूँ. आपको अपनी चीज से प्यार करना बहुत जरूरी है. वो एक चीज मैं ऐसा मानता हूँ. और दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती वो बात की बात हो जाती है, बट हाँ ये बात है. So when you were in the school days तो आप भी अपनी वो सोशल स्टडी से किताब के पीछे बैठकर रैपिंग किया करते थे या लाइक विद द मैथ्स क्लास के पीछे, और वर यू वेरी स्टूडियस किड? मेरी मैम मेरे से बोलती थी कि तुम बहुत ब्रिलियंट हो. पता नहीं क्यों बोलती थी, क्योंकि मैं सिर्फ 33 नंबर के लिए पढ़ता था. बट जब मैं पास होकर अब मैं सोचता हूँ तो एक्चुअली मैं मुझे ये बात फील होती है कि हाँ शायद वो सही थी. शायद उन्होंने यही चीज देखी थी कि शायद ये लड़का, क्योंकि ना टीचर्स इतने साल बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना, उन्हें पता होता है हर बैच हर साल आता है. अगर वो 20 साल नौकरी कर रहे हैं तो 20 साल वो लोग 10th स्टैंडर्ड का बैच देखेंगे.
समझ रहे हो? तो उन्होंने 20 बार 10वीं में आते आते उस एज के बच्चे देखे हैं जिनको उनको सब पता है। टीचर्स इसलिए इतने फाइन होते हैं किसी एडवाइस के अंदर। तो शायद जिन्होंने बोला वो काफी एज थी और वो काफी सीनियर टीचर थी, उन्होंने वो चीज बोली मेरे से, और मेरे को अब रियलाइज होती है कि अच्छा, मैं अपने आप को हमेशा ये सोचता है कि मैं मैम बेवकूफ थी, मैं 33 नंबर के लिए पढ़ता था, मैम कहाँ से मुझे जीनियस कहने लग गई। मगर उनका मतलब वही था कि बेटा, क्लास में फर्स्ट आना इज नॉट द मेन थिंग, तो कुछ है तुम में, थोड़ा उसे निखारो। तो बस वो चाहती थी कि मैं अच्छे से पढूं इन दी एंड, क्योंकि स्कूल है तो पढ़ाई के बारे में तो पढ़ाई ही बोलेंगे अच्छे से करने के लिए क्योंकि स्कूल ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो बट मैं समझा उस चीज को, क्योंकि स्कूलिंग आपको बहुत अच्छे से स्कूलिंग आपकी बैकबोन है। अच्छी टीचिंग आपकी बैकबोन है। किताबों से ले लो, इंसानों से ले लो, आपकी बैकबोन जितनी स्ट्रांग होगी आप लंबा भी उतना ही चलोगे लाइफ में। तो हम्म क्या बात है, इंटरेस्टिंग इनफैक्ट। बट कोई ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए था आपका स्कूल में क्योंकि वो टीचर बहुत अच्छी थी? तो यार, हर साल ना वो आते थे, गेस्ट गेस्ट टीचर्स आते हैं हर साल स्कूल में। हम्म। हम्म। तो मेरा स्कूल सरकारी स्कूल था, तो वहाँ गेस्ट टीचर आया करते थे, तो हर साल गेस्ट टीचर आते थे, और हर साल बहुत 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 ही बहुत प्रिटी प्रिटी टीचर्स आया करती थी, और मुझे बहुत, तो मेरा क्रश हो जाती थी वो हर साल। तो वाह। ऐसा होता था, बट वो पढ़ाती तो नहीं थी, पढ़ाती भी थी तो पढ़ने का मन नहीं करता था, और बस इसी बार 1-2 महीने निकल जाते थे, फिर उसके बाद बैक टू बेसिक्स वो था। और बाकी टीचर्स से मतलब ऐसा रहा है कि मेरे को हिस्ट्री थोड़ा अपनी तरफ रुझाती है, पढ़नी अच्छी नहीं लगती मेरे को, सुननी बहुत पसंद है, क्योंकि ओह, सो you're an audible kid basically, कि आपको किताबें पढ़ाई टोटली, जाए तो आप स्कोर कर यू वोंट जाएंगे। बिलीव, अभी भी आप और मैं बात कर रहे हैं इसलिए म्यूजिक बंद है, नहीं तो वो भी चल रहा होता पीछे। आई अब एम थैंकफुल टू दैट। तो किंग, ये नाम क्यों चुना आपने अपने लिए? इतना अच्छा नाम आपका खुद का है, एंड एवरी रैपर सेज दिस कि हमें अपने लिए एक नाम चुनना होता है, बट व्हाई डिड यू पिक अप दिस नेम फॉर योरसेल्फ? आई मीन नॉट नॉट ओनली रैपर्स, लाइक काफी आर्टिस्ट करते हैं। uh, सबके अलग अलग लॉजिक होते हैं, मतलब मेरा लॉजिक ये है नाम बदलना, क्योंकि मैं एक आर्ट बनाता हूँ जो मतलब आप एज अ लिसनर ही उसको फील कर सकते हो, यू नो। आप इसलिए फील नहीं कर सकते कि मैं एक पर्टिकुलर कास्ट का या पर्टिकुलर रेस का या पर्टिकुलर सरनेम के साथ आता हूँ, समझ नहीं है, इसलिए मैंने अपना नाम किंग रखा, सो दैट नाम एम्पावरिंग है, सुन के पता है कि किंग क्या होता है। दूसरी चीज, इस वर्ल्ड में कहीं भी, तो सपना ये देखा कि सिर्फ वो जाना है तो फिर ग्लोबल जाना है, तो जब वो लोग जानेंगे नाम, तो अर्पण कुमार चंदेल बोलने में उन्हें बहुत दिक्कत होगी, बट किंग वो एक चीज होगी जो वो बोलेंगे और उन्हें पता होगा, तो हर मजहब में हर लैंग्वेज में किंग का मतलब हर कोई जानता है। तो ओह, मिशन क्या बात है, क्वाइट अ फार ऑफ विजन यू हैड विद योर ओन नेम इन दैट किंग, इन दैट केस। तीसरा कोई ऐसा वो नहीं था, मतलब यही था कि एक एक कॉमन इंसान, लोअर मिडिल क्लास का जो है, वो भी सपने देखता है, हर इंसान सपने देखता है, तो एक खुद के लिए एक पंप वाली बात के, सिर्फ वही इंसान क्यों सपने पूरे कर सकता है जिसके पास पैसा है। So King, like, when you had the video out of Man Meri Jaan, it really reminded me of a very beautiful video of the 90s era, जिसमें कोई वल्गैरिटी नहीं थी, जिसमें कोई छोटे कपड़े नहीं दिखाए गए, जिसमें ऑब्सीन सीन्स कुछ नहीं थे। इट वाज अ वेरी सिंपल स्टोरी, और जिसको देख के लगा कि यार ऐसे गाने और क्यों नहीं बनाते, सो दैट द यंगर जनरेशन नोस दिस इज द लव व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। क्योंकि अपेरेंटली हम लव इन एंड लव आउट बहुत जल्दी होते हैं, जी rather than making actually the unconditional love। तो ये पर्पसफुली चुना गया था इस टाइप की थीम को डिजाइन करना, और यू एक्चुअली आर लाइक दैट कि भाई प्यार ऐसा भी होता है। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ प्यार ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है, प्यार अनकंडीशनल ही होता है। बहुत सारे दिल्ली के मेरी तरह बहुत सारे लड़के हैं जो गलियों से हैं, और यू नो छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं, सब चीजें हैं, और वो ऐसे ही देख यार, प्यार वही एक चीज है कि हमारी सबसे बड़ी इंसान की जीत वहां होती है प्यार में, जब उसे किसी किसी कुछ बनना ना पड़े, किसी के आगे प्रिटेंड ना करना पड़े, वो जैसा है करेक्ट। जो उसके पास है, अगर बाइक है तो बाइक है, 2 टायर है तो, नहीं तो पैदल है तो पैदल है, सामने वाला उसको उसी चीज के लिए प्यार करता है कि कोई नहीं। और ये फर्क समझना दो इंसान का आपस में, कि पैसा और मटेरियलिस्टिक चीजें ना ये आती और जाती रहती हैं, जो टिकता है वो कंडीशनल होता है। तो वो उस चीज का बेसिक बनाना एक वीडियो के अंदर दिखाना कि यू डोंट हैव टू बी अ स्टार। अगर आप मान मेरी जान गाना गुनगुनाएंगे नहीं तो फिर हमें मजा नहीं आएगा, तो एक एक सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप उसे हमारे लिए गुनगुनाते प्लीज तो। हाँ हाँ बिल्कुल। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया,
मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा, तू मान मेरी जान। क्या बात है, मतलब इससे बेहतर साल की शुरुआत हो सकती है कि किंग मेरे सामने बैठ के गाना मेरे लिए गा रहे हैं, और क्या अरे चाहिए मुझे बता। हाँ, दैट्स सो गुड। आई वुड रियली रिमाइंड यू वन थिंग इज कि हमारी लाइफ में ना एक मेंटर भी होता है जो आपको सही चीज सिखाता है और कहता है कि बेटा ये करने से तू वो सीढ़ी चढ़ जाएगा जो बाकी नहीं चढ़ पा रहे और जो सिर्फ क्रॉलिंग स्टेज पे है। आपकी लाइफ में वो मेंटर कौन था? मेरी लाइफ में पहले तो वो मेंटर बैकबोन स्ट्रांग करने के लिए बहुत बड़ा काम रोल प्ले कराया मॉम ने मेरी। जब उन्हें पता भी नहीं था मैं क्या करता हूँ, उन्हें तब से भरोसा था, अनकंडीशनल लव। तो हाउ बहुत स्वीट। पावरफुल हुआ। उसके बाद से जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, मेरे साथ मेरा सपोर्ट बना रहा, मेरी बैकबोन बना माइकी, मेरा दोस्त है बचपन का। तो वो हुआ, फिर उसके बाद कहानी और आगे बढ़ी, कहानी और आगे बढ़ी, तो मैं बादशाह भैया से मिला। जब बादशाह भैया से मिला तो वो अलग ही इंसान मिले मेरे को, और बहुत बहुत हद तक मैं और वो एक जैसे हैं। तो जब बेस्ट इन द गेम से आप एकदम से आपको मिले और आप सीखने, और मैं तो हुई वो इंसान जो छुप रहता है चीजें सीखने के लिए कि क्या सुनने को मिल जाए बड़े से। तो उन्होंने कुछ बात ऐसी बोली जिससे मेरे को इतना ज्यादा हो गया कि मैंने कहा यार ये बंदा नंबर वन है। और मैंने कहा ये इंसान अब वो बोल रहा है कि यहाँ खत्म नहीं होती कहानी, मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ। अगर उन्होंने बादशाह नाम रखा तो तूने भी तो किंग रखा है, वो एक चीज होती है। तो वो मेरा बैक सपोर्ट रहे अच्छी बुरी चीज में कि क्या है क्या नहीं है, बट लाइक वो मेरे को बहुत पहले से बहुत भरोसा करते हैं, और वो कहते हैं कि किंग को पता है, ही नोज हिज गेम रियली वेल, तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बोलने की जरूरत है, हवा में बात करोगे तो वो समझ जाएगा। When you made up the track Oops, how did या that come up to your mind? Like, was it something because it was inspired from the Delhi culture? आ अब देखो दिल्ली से तो मैं हुई, तो बातें तो उसमें वैसी सी हैं, बट वो एक्चुअली में बड़े ना यूं ही बन गया वाला गाना है वो। मैं सेक्शन 8 जो मेरा प्रोड्यूसर है, डीजे प्रोड्यूसर, मैं वो आया हुआ था, घर में बैठे हुए थे, तो उसने ऐसे स्टूडियो में लगा रखा था, तो एक लूप चला रहा था, वो टुक 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 टुक। मैं जा रहा था अपना बिरयानी का प्लेट हाथ में ले खाते हुए जा रहा था, निकल रहा था वहां से, यूं खाता टुक टुक टुक, मैं पीछे आया, मैंने कहा बजाइए वैसे दोबारा, टुक 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 टुक, मैंने काम कर, मैंने कहा इसका लूप बना दे। हाँ, मैंने मुझे कुछ नहीं किक विक कुछ नहीं चाहिए, मैंने हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा कार में 2.5 मिनट का मेरे को एक्सपोर्ट करके भेज। मैं गया, मैंने खाकर रखा और मैं बैठा और मैं लिखने लगा। फिर लिखने लगा, वो ऐसे ही रॉ मैंने रिकॉर्ड कर दिया, और रॉ करके फिर हमने टीम में सुना, तो फिर हमने कहा हमें ऐसे ही निकालना है गाना। Absolutely. So what really comes first into your mind? A thought comes into your mind जिसके ऊपर आप सारी बोलियां बनाने लग जाते हैं, या आप म्यूजिक को सुन सुन के आपको लगता है यार इस म्यूजिक पे मुझे ये बनाना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरे को म्यूजिक देते हैं लिरिक्स लिखने के लिए। So which was the shortest period of time जो आपको लगा है गाना बनाने में, और सबसे ज्यादा टाइम कौन सी गाने में लगा? सबसे ज्यादा अगर लगा हुआ मैम तो गाने में तो सिर्फ ये लगा होगा मेरे आलस की वजह से, क्योंकि मैं आई नेवर गो हार्ड ऑन माई सेल्फ, मैं ऐसे ही हूँ मतलब। I'm a chill मैंने kind of guy. हाँ चिल काइंड गाय। So you should not take more time on any song. King, ये आपके लिए एक अच्छी एडवाइस है, आप जितना जल्दी गाना बनाते हो उतना जल्दी हिट होता है वो। गाने जल्दी बनते हैं मैम, मैं गाने जल्दी बनाता हूँ, बस वो है कि मैं थोड़ा मूडी, मतलब अपने खुद थोड़ा को तो किंग आराम। लाइक फील करना पड़ेगा। हाँ, खुद को आराम। All right. So, one piece of advice you would love to give to all the independent artists these days जो अपने म्यूजिक को लेकर आ रहे हैं और उस कंपटीशन में डरते हैं कि इतना म्यूजिक है मार्केट में कि हम खो ना जाए। सबसे पहली चीज अपने दिमाग से ना ये इंडिपेंडेंट का भूत उतार देना, ये कि मैं ईगो लेके मत चलना। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी फटी में भी तुम लड़े पड़ोगे, नहीं मैं इंडिपेंडेंट करूंगा, भाई किसी से कोई लड़ाई नहीं है, दुनिया को सिर्फ म्यूजिक सुनना है, अच्छा म्यूजिक, अब वो कहीं से भी आ रहा हो। यू शुड बी द क्रिएटर ऑफ इट, यू शुड नॉट बी द इंडिपेंडेंट और लेबल्ड क्रिएटर ऑफ इट, यू शुड बी द क्रिएटर ऑफ इट। इस चीज को समझो। दूसरा, हमेशा अपने हाथ, अपने दिमाग और अपनी आंख खुले रखो। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, अपना दिमाग सोचो आप किस चीज में स्ट्रांग हो, किस चीज में वीक हो, उस हिसाब से अपनी चीजें आगे रखो। अपॉर्चुनिटी आती है उसे लो और उसे कन्वर्ट करो 2x में हमेशा, चाहे वो पैसा हो चाहे वो म्यूजिक अपॉर्चुनिटी हो। दैट्स हाउ यू गोना ग्रो। और ये जो सवाल है इसका अपने आप हल निकल जाएगा कि इतना सारा म्यूजिक है मार्केट में, तो हम कैसे उस चीज को वो करेंगे। क्या बात है, इतना इतना आराम से। बट किसी की लाइन या कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है आपने जिस चीज का रैपिंग अभी तक की है, द फेवरेट लाइंस ऑफ योर्स अभी तक के सारे आपके गानों में से, व्हिच विल दैट रियली? मेरे को एक लाइन वो बहुत पसंद है, हम होश की पकड़े कलम, हम होश की पकड़े कलम तेरी बात शराब से लिखते हैं। तो मेरे को वो लाइन बहुत पसंद है अपने गाने की। और एक तरफा की एक लाइन बहुत पसंद है मुझे,
तो ये कुछ तो नहीं। अब आपका कोई ऐसा गाना है जो आपकी मॉम ने एक्चुअली सुना और आपको बोला बेटा ये बहुत अच्छा है जो तूने किया है? हाँ मतलब मम्मी को मान मेरी जहाँ बहुत बहुत पसंद था, और वो एक रिलीज तो अब हुआ ही है, मगर मम्मी तो 3-4 साल पहले ही सुन लिया था उन्होंने। तो जब सुना था तो उन्होंने कहा बाबू ये गाना बहुत अच्छा है, तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगा था। अ, और उनको एक तरफा बहुत पसंद है मेरा, शी डोंट गिव अ उनको बहुत पसंद आया था। हाँ। हाँ, तो उनको शी डोंट गिव अ बहुत प्यारा, तो वही है। हाँ। तो किंग कोई टोटका करते हैं जब वो जाते हैं किसी अच्छी जगह परफॉर्म करने से पहले कि अरे आज ये करूंगा तो बस मुझे पता है मेरा शो बहुत तगड़ा जाने वाला है? भाई एकदम देसी बात में बोलती, टोटका करते। नहीं, मेरा मेरा कोई टोटका नहीं रहता। प्रेयर भी अब बोलूंगा ना, वो भी साले ऐसे लगेगी तू टोटका करता है, नहीं ये तो कुछ तो गलत है। मैं नहीं, मैं कोई टोटका नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट, मैं बस एक चीज करता हूँ कि मैं हर शो से पहले ना एक मेरे को वो होती है, क्योंकि मेरे लिए ना बहुत अनरियल अनरियल बात होती है कि मैं अभी थोड़े दिन टाइम पहले ही तो सोचा करता था स्टेज पे जाना, और अब मैं जा रहा हूँ और मेरे स्टेज पे चढ़ने से पहले ना हजारों लोग चिल्ला रहे होते हैं, आवाज गाने गाने गा रहे होते हैं। तो स्टेज पे तो मैं उससे पहले ना, जस्ट बिकॉज कि मैं उस मोमेंट में शांत रहूं, क्योंकि आई हैव टू बी द रॉक स्टार ऑन द स्टेज, मैं उससे पहले एक सबसे सिंपल आदमी होकर दरवाजे के अंदर बंद करके मैं सिर्फ पहले तो अपनी नींद लेता हूँ, ड्यू टू जो कॉन्सर्ट्स कर करके खराब हो जाती है टूर में। मैं नींद लेता हूँ, उठता हूँ, और मैं कुछ भी हैवी नहीं खाता। मैं जितना सिंपलेस्ट रह सकता हूँ उस टाइम पे रहता हूँ, क्योंकि मेरे को अब बिल्कुल दूसरा इंसान स्टेज पे होना है जो होगा। तो उससे पहले मैं जितना मैं रह सकता हूँ टू द स्टिकिंग टू द रूट, ऐसा नहीं है कि मैं शो से पहले पार्टियां करता हूँ या कोई बहुत सारे लोगों को बुला के वो करता हूँ कि भाई ये वो। हाँ, जिस दिन मेरे को ऐसी फील आती है कि इट्स अ बिग शो, हर शो ही बड़ा होता है मेरा तो, और मेरे लिए इनफैक्ट हर शो बड़ा होता है। बट ये है कि कई बार जो शो, जैसे दिल्ली में शो करता हूँ मैं, दिल्ली मेरा शहर है, दिल्ली में से बहुत प्यार है, मगर फिर भी ना ऐसा रहता है कि दिल्ली के साथ परफॉर्म करना इज लाइक घर वालों के सामने परफॉर्म करना। हम्म। आप अपने देसी घर वालों के सामने गाना गा के सुनाने वाले हो। तो मेरे लिए ना वो चल रहा होता है उस टाइम पे। तो उससे पहले तो मैं सबको गैदर करता हूँ, बुलाता हूँ अपनी वैनिटी में या ग्रीन रूम में, सबको बुलाता हूँ, और बस उसके बाद मैं सबको ये बोलता हूँ कि भाई फाड़नी है, क्या बात। तो खत्म। कभी कोई ऐसा ऐसा मोमेंट रहा कि जब आपने स्टेज पे परफॉर्मेंस की उसके बाद में किसी ने आपको बहुत अनयूजुअल सी बात कही जो आज भी आपके जहन में है? हाँ मतलब एक हुआ था किस्सा कि मैं शो के बाद एक जगह गया, तो मेरे को एक फैन मिला जिसने बोला कि आप प्लीज मेरे यहाँ साइन कर दो। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रखा था, तो कह रहा आप प्लीज मेरे यहाँ साइन कर दो। मैंने कहा, तो उसने बोला साइन कर दो, मैंने कर दिया। और उसकी उसकी गर्लफ्रेंड थी, बहुत प्यार करता था अपनी गर्लफ्रेंड से, कह रहे भाई आप, तो उनको भी ऑटोग्राफ चाहिए था, तो उनको ऑटोग्राफ मैंने हाथ पे कर दिया। तो अगले दिन मेरे पास फोटो आती है और वो मेरे को बोल के गया था कि ये टैटू जहां आपने साइन करा, सिग्नेचर ऑटोग्राफ दिया, मेरे को यही टैटू बनाना है हम दोनों ने। तो और मुझे लगा ऐसी बात होगी, तो नेक्स्ट डे मेरे पास फोटो आई कि उन्होंने सच में वहां टैटू बना रखे थे ऑटोग्राफ के। क्या बात है, मतलब आप दिलों ये के बड़ी राजा भी अजीब हैं सी चीज मतलब। है, मतलब मेरे लिए इंक होना और किसी इंसान को जिसके सिर्फ आप गाने सुनते हो, मेरे हिसाब से ये मेरा सोचना गलत है कि सिर्फ वो गाने सुनता है, वो जीते हैं उस चीज को। तो वहां से वो चीज रियलाइज हुई मेरे लिए, या दैट वाज ग्रेट। तो आज के इन दिनों पे जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें बिग एफएम एंड हंगामा आर्टिस्ट अटाउट ऐप यहाँ सेलिब्रेट करता है, हु डू यू थिंक इज योर फेवरेट ऑफ ऑल द लॉट? मतलब जो अपनी आर्ट में बहुत अच्छा कर रहा है, मेरे को ध्रुव एस्थेटिक्स का काम अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। भार्गव रावल, अंडरग्राउंड रैपर्स हैं, दो हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत क्रेजी हैं। और मुझे आ, मेरे को नाम से अभी याद नहीं है, बट एक गाना है एक आर्टिस्ट का इंडिपेंडेंट, बहुत अच्छा गाना है, अ, अ, ना ना समझ करके एक गाना है, बहुत प्यारा गाना। वो आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे कई सारे अनहर्ड, नॉट जस्ट हिप हॉप, मतलब मुझे इस टाइम पे ऐसा हम्म। लग रहा है कि कोई वेव को इतनी इतनी गलत तरीके से उतनी ज्यादा ओवर पावर ना हो जाए कि इन द एंड ऑफ द डे इट्स इंडियन आर्ट, वो चाहे किसी भी करेक्ट। जॉनर के अंदर निकले। तो मैं बस चाहता हूँ कि वो जो इंडी आर्टिस्ट हैं, जो हम्म। सिंगर्स हैं, वो भी बहुत क्रेजी काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाले, और जो यहाँ पर है हिप हॉप में वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये दो चार नाम है जो मुझे बहुत सही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इनफैक्ट। तो अगर किंग को एक सीक्वेंस दी जाए तो किंग कितनी जल्दी उस पर रैप बना सकते हैं? मैं पता नहीं, मतलब मैं सिचुएशनल ना लिखता नहीं हूँ, वो स्विच हाँ। सिचुएशनल सिचुएशनल बन जाते हैं।
एंड विद दैट हम चाहेंगे कि किंग एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपका, प्लीज कोई भी एक गाना जो आपको बड़ा पसंद है, जैसे अगर आप हमारे लिसनर्स के लिए गुनगुना दे। मैं मेरे को एक तरफा की लाइंस बहुत पसंद है कि तू फिर से पास आ मैं जिद नहीं करूंगा, तू फिर से दूर जा मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो तेरे जाने से मैं बैठा हूँ मैं खाने में, मैं खा चुका हूँ धोखा पीने से नहीं मरूंगा, जो तुझसे सीखा हूँ तुझी पे तो लिखूंगा, जो तुझको चाहूंगा तुझी पे तो मिटूंगा, जो हंस के आऊंगा मैं फिर से तेरे सामने हूँ, ना पसंद बता दियो मैं फिर नहीं दिखूंगा, मैंने देखा तुझ में सादगी रही नहीं, मैंने देखा तूने कोशिशें बहुत करी, कहे जो तुझको अपने हाथों से सजा दूं है कमी तू पहने बहुत फिर भी लगता क्यों सजी नहीं। क्या बात है, अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस।